भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल उन बड़े नामों की कहानी नहीं है जिन्हें इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इस संग्राम में कई गुमनाम नायकों ने भी अपनी जान की बाजी लगाई है। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी राजकुमार शुक्ल की, जिन्होंने न केवल अपने हक की लड़ाई लड़ी बल्कि महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी एक ऐसी मिसाल है जो हौसले और जुनून की ताकत को दर्शाती है। राजकुमार शुक्ल का जन्म बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे साधारण किसान थे जिन्हें नील की खेती के लिए मजबूर किया गया। उस दौर में अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों पर 3 कठिया व्यवस्था थोप दी थी, जिसके तहत उन्हें अपनी जमीन का एक निश्चित हिस्सा नील की खेती के लिए देना पड़ता था। यह व्यवस्था किसानों के लिए न केवल आर्थिक बोझ थी बल्कि उनकी आज़ादी को भी छीन रही थी। राजकुमार शुक्ल ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उनकी हिम्मत ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया। गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और भारत में अपनी सत्याग्रह की फलसफे को लागू करने की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल की जिद और लगन ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को न केवल पत्र लिखे बल्कि कई बार उनके पीछे पीछे यात्रा की ताकि वे चंपारण की स्थिति को अपनी आंखों से देखें। 1917 में गांधी जी आखिरकार चंपारण पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनकी मेहनत का कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को गांव-गांव ले जाकर किसानों की तकलीफों से रूबरू करवाया। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन बना। इस आंदोलन ने न केवल चंपारण के किसानों को राहत दी बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी को और भड़काया। राजकुमार शुक्ल की कहानी इसलिए खास है क्योंकि वे कोई बड़े नेता या विद्वान नहीं थे। वे एक साधारण किसान थे जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया। उनकी यह जंग न केवल अंग्रेजों के खिलाफ थी बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी जो गरीब और कमजोर को दबाती थी। गरीबी तथा लगातार अंग्रेजों की मानसिक प्रताड़ना से राजकुमार शुक्ल जी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 1929 में बीमारी के चलते राजकुमार शुक्ल का निधन हो गया। उनके इस संघर्ष ने न केवल चंपारण के किसानों को राहत दिलाई बल्कि गांधी जी को भारत की मिट्टी से जोड़ा। चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को जन जन का नेता बनाया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। शुक्ल जी का योगदान इस बात का सबूत है कि स्वतंत्रता संग्राम में हर व्यक्ति की भूमिका मायने रखती थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हौसला और इरादा हो तो एक साधारण इंसान भी इतिहास बदल सकता है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमें उन गुमनाम नायकों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश की आज़ादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। राजकुमार शुक्ल जैसे लोग हमें यह एहसास दिलाते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी थी और इसे संजोकर रखना हमारा फर्ज है। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।